ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. ये हमारे ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಐತಲ್ರಿ मेरा बेटा ಸರ್ ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. कॉन्स्टेंटली इंडिया का जो फर्नीचर हर तरह से डेवलप कर रहा है, वर्क स्टेशन के हिसाब से, ऑफिस स्पेस के हिसाब से। जो वर्क स्पेशन है, जो वर्किंग कल्चर है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ हूँ रे सर. हमारा पूरा कंपनी जो हमारे फैक्ट्री में बैंगलोर में है, ये बैंगलोर में और सारा प्रोडक्शन जो होता है हमारे फैक्ट्री में हम आगे का फैक्ट्री में ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಐತಲ್ರಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಮೇಡಮ್ हूँ रे सर. जो आपके छोटे सी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें जो फर्नीचर यूज होता है जिसमें लोग बैठते हैं, हॉस्टल्स में रहने के लिए वो सारा फर्नीचर लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो फर्नीचर इंडस्ट्री में सर्वलाइट एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया में। और अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वी आर नंबर 2 आफ्टर गोदरेज. गोदरेज इज नंबर 1 फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग in office sector. Versailles is there. If you talk only about the corporate world, leaving the government segment out of it, then Versailles is the leading market player in office furniture space in India. So currently just to give you a little bit of input on the inside of the company's capabilities, why I'm talking about the capabilities. We have a manufacturing space of 6 lakh square feet across 4 different factories. 3 of them are based in Bangalore and 1 of it is based in Chennai. Yesterday only we started one more factory at 90,000 square feet dedicated for education furniture. So आपका क्लासरूम फर्नीचर, लाइब्रेरी फर्नीचर, एडमिन एरिया फर्नीचर, हॉस्टल फर्नीचर, जितना भी आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आप सेटअप देखते हैं फर्नीचर, वो सारा कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इन दैट फैक्ट्री. उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छा एक फैक्ट्री है 1.5 लाख स्क्वायर फीट का बैंगलोर. चेयर्स का एक फैक्ट्री है 1 लाख स्क्वायर फीट का बैंगलोर. और मॉड्यूलर का एक और फैक्ट्री हमारा चेन्नई है 1.5 लाख. तो इस तरह से हमारा टोटल 6 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री स्पेस है. हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, पाउडर कोटिंग है, आपका जो भी हमारा वुडन वर्किंग होता है, सारा कुछ इन हाउस होता है. जैसे अश्विन ने आपको एक्सप्लेन किया, हम पूरी तरह से मेड इन इंडिया का होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ ला के बेचते हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. हम रॉ मटीरियल अपने वेंडर से इंडियन प्रोक्योर करते हैं और अपनी फैक्ट्रीज में ला के रॉ मटीरियल से एंड प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर सेल करते हैं. आज तक हमने लगभग 20,000 से ज़्यादा कस्टमर को फीचर किया है पिछले 60 सालों में. और इसमें कई बड़े नाम जैसे आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, इन्फोसिस, क्योंकि हमारा बेस बैंगलोर है, तो जितनी भी IT कंपनी है, फिर हैदराबाद हमारा सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है. और अभी रिसेंटली हाल ही में पिछले 2 सालों में हमने एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में अपने फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं. तो आपके IITs हो गए, IIMs हो गए, आपके अगर मैं सरकारी विभाग की बात करूँ तो आपके CPWDs हो गए, आपके MPCCs हो गए, आपके मेडिकल कॉलेज हो गए. तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मुझे फर्नीचर सप्लाई करना स्टार्ट किया है. गवर्नमेंट की एक नई टीम भी डेवलप की है जो स्पेशली जाके एक्सक्लूसिवली जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती है. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि गवर्नमेंट सेगमेंट में गोदरेज इज़ अ किंग. आज भी उनके पास 65% मार्केट शेयर है गवर्नमेंट सेगमेंट का.
तो वहाँ पे हम अभी भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का मुश्किल से 7-8% बिजनेस आता है गवर्नमेंट सेगमेंट से। बाकी हमारा 90-92% बिजनेस जो है वो प्राइवेट और या कॉर्पोरेट सेगमेंट से आता है। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सेगमेंट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपना मार्केट शेयर गवर्नमेंट सेगमेंट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए फोकस एरिया है। हमारा ये दूसरा फोकस एरिया है एजुकेशन, जिसमें हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को हम टैप करना चाहते हैं। और इसमें हम एक स्पेशल ब्लू ओशन अप्रोच के साथ आ रहे हैं, जो कि पहले लोगों ने सुनी ना हो या लोगों ने देखा ना हो, क्योंकि फर्नीचर को लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि अरे लकड़ी ही तो है या कुर्सी ही तो है, टेबल ही तो है। बट आपको ये समझना होगा कि हर बिल्डिंग जहाँ लोग बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी होता है, वहाँ पे फर्नीचर की ज़रूरत होती है, हर तरह की बिल्डिंग। और उस फर्नीचर की क्या क्वालिटी है, वो कितना एर्गोनॉमिक है। एर्गोनॉमिक मतलब आपकी सेहत के लिए कितना सही है। आप उस पर बैठ सकते हैं लगातार 6 घंटे 8 घंटे। हालांकि 6 घंटे बैठना सही एडवाइस नहीं है, हर आधे घंटे में आपको 5 मिनट के लिए उठना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी फर्नीचर यूज़ करिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। पर हमारे फर्नीचर स्पेशली एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होते हैं। एर्गोनॉमिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी जिस शेप में रहने के लिए बनी है, ये फर्नीचर आपको उसी शेप में सपोर्ट करता है। ठीक है, आपकी बॉडी सीधी खड़े होने के लिए नहीं बनी है, तो हमारी बैक एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, वो कर्व होगी। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, चाहे वो हमारी टेबल्स हों, उनकी हाइट हो, हाइट एडजस्टेबल टेबल्स हो, चाहे हमारी कैबिन का सेटअप हो, और चाहे हमारी कुर्सियां हो, जिसके लिए हम बहुत सालों तक जाने जाते रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमने अपने साथ इनकॉर्पोरेट की है, जैसे आज के माहौल में हर कोई डेवलपमेंट की बात करता है, हम भी बिजनेस में हैं तो हम भी डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम भी बात करते हैं कि भाई जितने ऑफिसेस खुलेंगे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना बिजनेस ग्रो करने की। बट ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस कॉस्ट पे हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप जो आपको प्रकृति ने, इन्वायरमेंट ने जो आपको प्रोवाइड की हैं चीज़ें, आप उनका दोहन नहीं कर सकते, है ना। आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते जा सकते, उनका ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने अपनी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो हमारी कंपनी का एजेंडा है, उसमें हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अप्लाई की हैं, और हमने अपना कार्बन हमारा जो कार्बन इमिशन होता है उसका हमने रिपोर्टिंग अपने आप से इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था देश की टॉप 1000 कंपनियां हैं, उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो डिस्क्लोज करना है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोग्राम बोलते हैं, CDP। तो हमने फेदरलाइट, जबकि हम टॉप 1000 में नहीं आते हैं, पर फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो नेचर से जुड़ी हुई है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किए हैं, उसके 17 में से 14 सस्टेनेबल गोल्स के लिए हमने अपने साथ इम्बाइब किया है। और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 13 तो बहुत लोगों ने किया है, 14वां जो हमने किया है वो है अंडर द सी। सो आप अपने ओशियंस को, अपने सीज को कैसे बचा के रखते हैं जब आप अपने फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। हमारा फोकस एरिया है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को स्कोप 1 और स्कोप 2 इमिशंस जो होते हैं 2030 तक जीरो कर देंगे, और हमारे स्कोप 3 इमिशंस का 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने का हमारा टारगेट है। सो स्कोप 1 में बेसिकली आपका जितना भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी स्कोप 1 में आती हैं, तो उसमें हम अभी ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल है। स्कोप 2 में आपकी जितनी भी आप एनर्जी यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ बनानी है तो कैसे बनेगी, बिना एनर्जी के बिना ऊर्जा के कोई चीज़ नहीं बनती। फर्नीचर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको नया क्रिएट करना है तो ऊर्जा चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा तो आप कहाँ से लेते हो, प्रकृति से लेते हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी फैक्ट्रीज में सोलार पैनल्स का यूज़ करते हैं फैक्ट्री की छत पे। तो हम सौर ऊर्जा को यूज़ करते हैं, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम कहीं भी हाइडल पावर या थर्मल पावर का यूज़ नहीं करते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करते हैं। हम अपनी फैक्ट्रीज में ग्रीनरी का ख्याल रखते हैं। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल जो हम प्रोक्योर करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि हम टॉप ग्रेड का, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं जो टेबल टॉप होता है, हम इसमें लोवेस्ट एमिशन ग्रेड का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें। उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसको हम जीरो वेस्टेज करते हैं पूरी तरह से। जो हमारा वेस्टेज होता है उसको हम, अगर आपने लकड़ी के जो पीसेज होते हैं छोटे, उसको हम अगरबत्ती बनाने वाली कंपनीज को देते हैं, तो हमारा वेस्टेज जीरो करने के लिए। उसके बाद हमारा फर्नीचर की
अच्छी खासी लाइफ होती है, 10 साल 15 साल, तो आपको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना होता। तो हम ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखते हैं बनाने के टाइम, क्वालिटी के समय में, ताकि आपको जल्दी जल्दी बदलने से क्या होता है, आप जितना जल्दी बदलोगे उतना ज़्यादा आप लकड़ी का यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आप प्रोक्योर करोगे, उतना आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे। अगर कोई चीज़ आपके पास 15 साल चलेगी तो आप उतने टाइम तक आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, आपको लकड़ियाँ नहीं खरीदनी पड़ेंगी। प्लस 15 साल के बाद जब वो डिस्कार्ड करने का मौका आता है तब भी हम उसको रिसाइकल करते हैं, कई बार हम उसको रिफर्बिश करते हैं, कई बार हम उसको रिसाइकल करके अपने CSR एक्टिविटीज़ में डोनेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं ताकि हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकें। इसके अलावा फेदरलाइट के मैनेजमेंट ने कुछ कॉल्स लिए हैं जहाँ पे हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से ऑटोमेटेड बना ही रखा है। साथ में हमने समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसे कॉल लिए हैं कि हमने ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आज की डेट में हमारी जो चेयर की फैक्ट्री है, चेयर असेंबली होती है जहाँ पे, वहाँ पे 10 विजुअली इम्पेयर्ड लोग काम करते हैं असेंबली लाइन पे। एक असेंबली लाइन है जिसपे सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोग काम करते हैं। हमने अपने सिस्टम को इतना स्मूथ बनाया है कि जो लोग 90% तक विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको बहुत हल्का धुंधला दिखाई देता है कि 10%, अगर मुझे ये बॉटल ऐसे दिख रही है तो उनको 10% ही दिखाई देगी, ऐसे लोग उस असेंबली लाइन में काम करके चेयर बना रहे हैं, डिग्निटी के साथ अपना लेबर कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ अपना घर चला रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो फेदरलाइट ने डिसाइड किया है कि 60 सालों से समाज हमें बेनिफिट दे रहा है, हम बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। इसी तरह से लोग फर्नीचर की बात करते हैं तो लगता है कि यार ये तो आदमियों का काम है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में औरतें कहाँ हो सकती हैं, मैनेजमेंट में हो सकती हैं, सेल्स में हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ हो सकती हैं, तो भारी सामान उठाना, ड्रिलिंग करना, और इस काम में कितनी ही औरतें होंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो चेयर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वहाँ की 30% वर्कफोर्स वुमेन है, 30%। सो हर 10 में से 3 वर्कफोर्स एम्प्लॉयज़ विमेन है, औरतें हैं। ऐसा क्यों है, क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि हमने ऑटोमेशन को अपनी फैक्ट्री में इनवाइट किया है, हमने प्रोसेस को इतना ऑटोमेटेड बना दिया है, हमारी असेंबली लाइंस इतनी स्मूथ एंड ऑटोमेटेड है कि वहाँ पे आपको उठाना नहीं पड़ता कोई सैंपल। क्योंकि जब वेट उठाने की बात आती है तभी तो मेल फीमेल का डिफरेंशिएशन आता है ना, कि फिजिकली भगवान ने आपको नेचुरली बना दिया कि आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो ज़्यादा टाइम तक, तो वो जो डिफरेंशिएशन है उसको हमने खत्म कर दिया है। हमने प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हमारी पूरी चेयर बन के और बॉक्स में पैक हो जाती है, कहीं भी आपको उसको किसी भी कंपोनेंट को उठाना नहीं पड़ता, पूरा असेंबली लाइन पे चलता जाता है। उसके बाद हम अपनी क्वालिटी मेजर्स का, तो मैं एक बार पीछे जाना चाहूँगा। एजुकेशन, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा फोकस गवर्नमेंट और एजुकेशन का सेगमेंट है। एजुकेशन सेगमेंट में जो हम ब्लू ओशन अप्रोच इम्बाइब कर रहे हैं वो ये है कि बड़े शहरों में तो आपको बहुत अच्छे सोल्यूशंस मिल जाते हैं एजुकेशन के, बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं, आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं। लेकिन छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, अपने हुबली में, बेलगाम में, गुलबर्गा में, रायचूर में, ऐसे शहरों में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ 2 लाख 3 लाख रुपए की फीस लगती है, लेकिन अगर आप उनके फर्नीचर सोल्यूशंस देखते हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाता, उन्हें बहुत बार कारपेंटरी से काम कराना पड़ता है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं छोटे शहरों में, और उसमें भी उनको लाइफ या ड्यूरेबिलिटी मिलना एक चैलेंज होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी, प्रोडक्ट इनोवेशन, फेदरलाइट की एक जो रिलेवेंट बने रहने की और मार्केट में 60 साल तक सस्टेन करने का एक रीज़न अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा प्रोडक्ट इनोवेशन। क्योंकि फर्नीचर तो सदियों से बनता आ रहा है, ईसा मसीह के टाइम से बनता आ रहा है, उनके फादर भी कारपेंटर थे, है ना, तो फर्नीचर तो तब से बन रहा है। लेकिन आप कैसे रिलेवेंट बने रहेंगे, कैसे आप बदलाव करते रहेंगे, कैसे आप नई चीज़ें ला सकते हैं जो आपको भविष्य की तरफ लेके जाएं। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स इनोवेशंस जो है वो हमारी स्ट्रेंथ रही है, वो हमारी कैपेबिलिटी रही है, जिसकी वजह से हम इतने सालों तक सस्टेन कर पाए हैं और आगे भी पब्लिक की सहायता से और मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स पिच करके आगे भी ग्रो करने का प्लान रखते हैं। कर्नाटका में बैंगलोर हमारा हेडक्वार्टर है, बैंगलोर में हमारे 3 शोरूम्स हैं, मैसूर में हमारा एक शोरूम है, हुबली में हमारा एक शोरूम अश्विन के साथ ही है, मैंगलोर में हमारा एक शोरूम है, गुलबर्गा में हमारा एक शोरूम है, और ये बेलगाम हमारा 7वां शोरूम है कर्नाटका में। अच्छा, अभी जैसे और कई अन्य राज्यों में
फेदरलाइट पूरे इंडिया में हमारे 70 शोरूम्स हैं, 70 प्लस शोरूम्स अक्रॉस पैन इंडिया। अब इसमें 2 मॉडल ऑफ बिजनेस हैं हमारे, जिसमें कुछ कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स हैं और ज़्यादातर हमारे डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड शोरूम्स हैं। जैसे कि बेंगलोर में IKEA कंपनी है जी, वो जैसे फ्लैट के लिए जिंदा हाउस में प्लानिंग करके बताते हैं, तो साथ में डिवीजन है इसके लिए या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जी। स्क्वायर फीट में जी। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो या ऑफिस हो, कितने स्क्वायर फीट पे आपको ऐसा इन हाउस डिज़ाइन करके दे सकता है वो प्रोविजन आपको। जी। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जैसे आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा कि IKEA जैसी जो कंपनी आई है इंडिया में, जो आपको डू इट योरसेल्फ DIY प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है कि आप खरीदिए, पैकेट में आएगा, पैकेट खोलिए, खुद से लगाइए और रख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन है कि ये आपके घर के लिए एक टेबल या एक चेयर दे रही हैं। हम जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा जो बिजनेस है वो B2B बिजनेस है। हम ऑफिस फर्नीचर करते हैं, हम एजुकेशन फर्नीचर करते हैं, तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को सप्लाई करते हैं। तो हमारे में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर भी मिलेगा, आपको डिज़ाइनर भी मिलेंगे, आपको इंस्टॉलेशन वाले भी मिलेंगे, क्योंकि स्केल पे काम होता है, वॉल्यूम पे काम होता है। और जैसे आपने बताया कि अगर आप मुझे कोई स्पेस देंगे तो बिल्कुल मैं उस पर अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर जहाँ तक सिंगल प्रोडक्ट्स की बात है, जैसे IKEA सप्लाई करता है, हम उस सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करते। सो फ्यूचर में आपको डोमेस्टिक फील्ड में चांसेस? बिल्कुल, अगले 4 से 5 सालों में डोमेस्टिक फर्नीचर इज द न्यू सेगमेंट। अभी तो हमारा फोकस पूरी तरह से ऑफिस, गवर्नमेंट और एजुकेशन सेगमेंट पे है। यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ऑफिस और एजुकेशन। बिल्कुल, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जितनी चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, तो या तो आपके ऑफिस एरियाज में, यहाँ पे कैफेटेरिया बेलगाम में। किसी से टाइप हो गए? बेलगाम में हम KLE के साथ काम कर रहे हैं, KLE यूनिवर्सिटीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं। आपका गोगटे इंस्टीट्यूट की पूरी टीम ने हमें अभी लास्ट वीक ही विजिट किया था, तो उनके आर्किटेक्ट्स ने, उनके चेयरपर्सन ने, सारे लोग हमारे बैंगलोर ऑफिस को आए थे, जहाँ पे उन्होंने हमारी फैक्ट्रीज विजिट की, हमारा शोरूम देखा, हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में प्रोडक्ट्स देखे। तो ये आप एक छोटा एक्सपीरियंस सेंटर का सेटअप देख रहे हैं, जो लगभग 3000 स्क्वायर फीट के आसपास है। हमारा बैंगलोर का एक्सपीरियंस सेंटर, जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस सेंटर 20,000 स्क्वायर फीट और उसके साथ 10,000 फीट का कॉर्पोरेट ऑफिस है। प्रोडक्ट क्या है? एक तो चेयर है, इसके बाद और क्या है? सो आप ऑफिस का स्पेस लीजिए, ठीक है, ऑफिस की बिल्डिंग पकड़िए और बिल्डिंग को उल्टा कर दीजिए। जो जो चीज़ें गिरती हैं वो सब फेदरलाइट की हैं। ठीक है, जो भी फर्नीचर गिरता है वो फेदरलाइट का। सो जस्ट टू इलैबोरेट मैं बता देता हूँ, ऑफिस स्पेस में चेयर्स हो गई, वर्क स्टेशन हो गए जिसमें बैठ के लोग काम करते हैं, कैबिन टेबल हो गई, आपकी मीटिंग टेबल्स हो गई, कॉन्फ्रेंस टेबल्स हो गई, आपके मीटिंग अरीना हो गए, मीटिंग पॉड हो गए, एकूस्टिक फर्नीचर हो गया, एकूस्टिक सॉल्यूशंस हो गए, आपके सोफा सेट्स हो गए, सॉफ्ट सीटिंग फर्नीचर हो गए। सो हर कुछ स्टोरेज हो गए आपके मेटल के, वुडन के, जितनी चीज़ें आप फर्नीचर में सोच सकते हैं, जो आप अपने ऑफिस को फर्निश करने के लिए फर्नीचर सेगमेंट में जो चीज़ें सोच सकती हैं, वो सारे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपका क्लासरूम सीटिंग हो गई, आपके प्रिंसिपल कैबिन हो गए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हो गया, आपका कैफेट एरिया हो गया, आपका स्पोर्ट्स रूम फर्नीचर हो गया, ऑडिटोरियम, आपका लाइब्रेरी हो गया, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है, और सबसे बड़ा सेगमेंट जो कि हॉस्टल फर्नीचर, क्योंकि हॉस्टल फर्नीचर में बहुत मतलब आपको क्वालिटी फर्नीचर मिलना हॉस्टल सेगमेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। आपको बहुत ज़्यादा कारपेंट्री का काम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा कारपेंट्री बेड्स और स्टोरेजेस मिलेंगे, जिसमें हम यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट ऑफ अक्रॉस द इंडिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया एज वेल। तो हम इंडिया में हमारे 70 लोकेशंस पे प्रेजेंस है, इसके अलावा हमारे नेपाल में प्रेजेंस है, हम श्रीलंका में हैं, हमारी प्रेजेंस दुबई में है, फिलीपींस में मनीला में हम काम कर रहे हैं, मॉरिशस में हम काम कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ। और सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने के भीतर सुनने को मिलेगा कि हम अभी अगले 6 महीने के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में अपने शोरूम के साथ वी आर कमिंग अप।
सो ये सारा डेवलपमेंट है। अफ्रीका में हमने सेनेगल में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, ओमान में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इंटरनेशनली भी हमने बहुत सारी जगहों पे सप्लाई किया है। अगर मैं फिलीपींस मनीला की बात करूं तो कॉग्निजेंट, अगर आप सब अवेयर होंगे कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज कंपनी से, कॉग्निजेंट का जो मनीला ऑफिस है, क्योंकि हमने उनको बैंगलोर में सर्विस किया था, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे आपका फर्नीचर अच्छा लगा, हम आपको फिलीपींस में भी हमारा ऑफिस आप करके दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जिनको हम इंडिया में केटर कर रहे हैं वो बाहर भी हमारा यूएसए जाने का भी यही उद्देश्य है कि बहुत सारे जो आपके आईटी जायंट्स आते हैं उनके सबके हेडक्वार्टर यूएसए में है, और अगर आप उनके हेडक्वार्टर को अप्रोच कर सकते हैं तो आप उनको टॉप से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ के लोग तो जानते हैं कि फेदरलाइट अच्छा ब्रांड है, खरीदना चाहते हैं, पर उनको ग्लोबली मैंडेट मिला हुआ है कि आपको कोई अमेरिकन ब्रांड खरीदना है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो हम उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, हम उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, और इस वजह से हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे कि प्राइस का जो डिफरेंसेस होता है, लाइक चाइना मार्केट को काफ़ी होता है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि आपने की बताया, इससे पहले उन्होंने चाइना से जी चीफ बिल्कुल खरीदा मॉडल है। है जी प्राइस कैसा आप कंपेयर करेंगे एक महीना और चाइना का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट मिलेगा, मार्केटिंग स्टडीज का जो स्ट्रेटेजी है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो कुछ ऐसा कुछ आपके पास प्लान है प्राइस और वास्तुशास्त्र के हिसाब से? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो इसमें सब जैसे ही हम फर्नीचर की बात करते हैं, जैसे हम मास स्केल की बात करते हैं या प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, तो सबके दिमाग में आता है यार चाइना से ये सोल्यूशन मिल जाता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने आपको क्यों बताया कि मेरे पास पूरी रेंज है, आप बिल्डिंग को उल्टा करिए, जो फर्नीचर गिरता है सब मिला है, ये बताने का एक रीज़न था। इसी में आपके चाइना क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। अगर आप कभी चाइना गए हो या वहाँ पे आपने डील किया वो वेंडर्स के साथ, तो वहाँ पे कैसा सिस्टम होता है, 4 या 5 लोगों को छोड़ के बाकी जितने मैन्युफैक्चरर हैं, चाइना में तो हज़ारों लोग हैं जो फर्नीचर बना रहे हैं, लेकिन 4 या 5 को छोड़ के जो कि आपको पूरी रेंज ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे लोगों के पास, किसी के पास 4 चेयर होंगी, किसी के पास 5 टेबल होंगी, और वो उनका यूएसपी प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को वो दुनिया में बेचते हैं। अब उसमें एक शर्त होती है, आप चाइना से कभी भी 5 टेबल इंपोर्ट करने की कोशिश करिए, कभी भी आप 10 चेयर इंपोर्ट करने की कोशिश करिए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपको 400 पीस लेना पड़ेगा एक कंटेनर में, है ना, आपको 250 टेबल लेनी पड़ेंगी एक कंटेनर में आती है। तो ये एक पॉलिसी है जिससे जब आप फेदरलाइट के साथ डील करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी रेंज जो है वो मेक इन इंडिया है। अब मैं आपको 1 चेयर, 2 टेबल, 2 कॉन्फ्रेंस, 2 मीटिंग सब कुछ बना के दे सकता हूँ। तो सोल्यूशन प्रोवाइडर और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर में ये मेजर डिफरेंस हो जाता है। फेदरलाइट एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है। जहाँ तक आपने प्राइस पॉइंट की बात करें, क्वालिटी की बात करेंगे तो कैसे? क्वालिटी की बात अगर आप करेंगे तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि चाइना के साथ मुझे कंपेयर करने की भी ज़रूरत है। अगर मैं इंडियन मार्केट, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ड्यूरेबिलिटी हमारे लिए एक बड़ा फोकस होता है, और हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें हमारा टारगेट ये होता है कि कम से कम 10 से 15 साल ये कस्टमर को सर्व करनी चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के ही हम क्वालिटी फर्नीचर बनाते हैं, और इस वजह से क्वालिटी कम्स एट अ कॉस्ट, है ना। क्वालिटी सस्ती नहीं होती। अगर आप चाहें कि 3000 की कुर्सी आप मेरे से लेके जाएं और वो 15 साल चले, आज के माहौल में संभव नहीं है। आपको भी पता है कि महंगाई दर क्या तेज़ी से बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट्स कैसे ऊपर जा रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कैसे बढ़े हैं। तो अगर आपको क्वालिटी फर्नीचर चाहिए, अगर आपको क्वालिटी एर्गोनॉमिक फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉस्ट तो पे आपके करना हिसाब पड़ता से है। चाइना से कितना इंपोर्ट होता है? चाइना से इंपोर्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे अभी बहुत जल्दी रोक लगने वाली है। जो गवर्नमेंट हो रहा है अभी तो हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट की नई बहुत बड़े पैमाने पे चाइना से इंपोर्ट होता है। आपको जितने भी छोटे स्केल के मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, अब किसी के पास 40,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, ठीक है, और वो अगर 10,000 कुर्सियां सप्लाई कर रहा है, तो वो कहाँ से बना के ला रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, और मेरी मंथली कैपेबिलिटी है 60 से 70,000 चेयर बनाने की और 20 से 25,000 वर्क स्टेशन बनाने की। 6 लाख स्क्वायर फीट रखने के बाद मेरी इतनी कैपेबिलिटी है। और अगर कोई 10,000 वर्क स्टेशन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, 50,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री रखी, तो वो अपनी फैक्ट्री में तो बना नहीं रहा है। तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, और अच्छा खासा इंपोर्ट हो रहा है। मैं कहूँगा कि 20 से 30% जो हमारे मार्केट का
ऑर्गेनाइज मार्केट का फर्नीचर है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रीब्रांडिंग करके यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में आपने बहुत कुछ सुना होगा, नॉइस हो गया, बोट हो गया, ये जितने ब्रांड आपको अमेजन पे मिलते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये चाइना से प्रोडक्ट लाते हैं और एक अपना मैन्युफैक्चरर रखते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट उठाते हैं, वहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता है, वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी सस्ती है। आपको कोई 1 लाख पीस बनवाने हैं तो सस्ता पड़ेगा। आप अगर सोचो कि 100 पीस बनवा लो तो कोड इनफेक्ट आप करवा नहीं सकते, इसीलिए वहाँ से आपको हर चीज़ स्केल में करवानी पड़ती है चाइना से। बाकी चाइना से अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो हमें कहीं भी कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि जिस सेगमेंट में, जिस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ हमें उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। वहाँ हम हमेशा ब्रांडेड फर्नीचर्स के साथ ही ज़्यादातर